हाय गाइस, हम आज जा रहे हैं याना केव्स। उत्तरा कन्नड़ा में है ये याना केव्स। तो यहाँ का जाने का रास्ता बहुत सुंदर है। और ये सबसे पहले कि हम यहाँ पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्लान था दांडेली, मुर्डेश्वर और गोकर्णा। जब हमारा दांडेली का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद सेकंड डे हम निकलते हैं टूवर्ड्स गोकर्णा। उस जाते वक्त ये दो स्पॉट करने पड़ते हैं, एक तो याना केव्स और दूसरा है विभूति फॉल्स। विभूति फॉल्स समर में नहीं करें क्योंकि पानी होता है, पर बहुत दूर जाने तक जो पुणे से, मुंबई से, बेंगलोर से आते हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा ये विभूति फॉल्स देखने में। सबसे बेस्ट है अभी ये वाला ट्राई करो। ये जो टिकट है यहाँ पे एंट्री फी 10 रुपीज़ लेते हैं और याना केव्स। यहाँ से जंगल स्टार्ट होता है। हमको जंगल से करीबन 1 किलोमीटर ट्रैक करके जाना पड़ता है, तब जाके हमको याना केव्स की 2 बड़ी बड़ी चट्टानें दिखती है। याना केव्स की गुफा तक पहुंचने का रास्ता अत्यंत खूबसूरत और गाढ़ जंगल और मनमोहक है। याना की गुफा और 2 पहाड़ों की डिज़ाइन संरचना प्राकृतिक तरीके से हुई है, इसलिए यहाँ तक ज़्यादातर पर्यटक खींच चले आते हैं। एंटी क्वाइंटन से तकरीबन 700 मीटर के अधिक फॉरेस्ट ट्रेकिंग के बाद यह गुफाएं दिखती है। लेकिन इसमें 2 बड़े शिखर, भैरवेश्वर शिखर 120 मीटर और शिखर का शिव के पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ की गुफा इस पहाड़ी में भगवान शिव जी का स्वयंभू शिवलिंग मौजूद है, जिस छत पर ऊपर कुदरती तरीके से जलाभिषेक होता है, मतलब नेचुरली वहाँ पे जलाभिषेक होता है इस गुफाओं के बीच में से। इस शिवलिंग को यहाँ से स्थानीय लोग गंगोज धव कहते हैं। इस गुफा का देवी दुर्गा अवतार चंडिका की कांस्य मूर्ति के लिए भी दर्शन करते हैं। वहाँ आपको कांस्य मूर्ति भी दिखेगी और एक स्वयंभू शिवलिंग भी दिखेगा। वहीं तो हमको चप्पल निकालनी पड़ती है, वहाँ से हमारा ट्रेक चालू होता है। मंदिर के दर्शन करने के बाद हमको वहीं से ही ऊपर गुफा में जाना पड़ता है। अगर आप गुफा की तरफ देखोगे तो बहुत सुंदर है। और दूसरा जो शिखर था वो था मोहिनी शिखर। उसकी ऊंचाई है 90 मीटर। पहाड़ों के पास पानी बहता है। ये दोनों पहाड़ी काले रंग की है। पहाड़ का बाहरी हिस्सा विचित्र और अद्भुत है। आप देखोगे, आपको जब दिखेगा कि इसका स्ट्रक्चर है वो यूनिक है। जैसे अलग अलग टोक बाहर आई है। अब अगर बाहर से फोटो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ी देर के बाद ही आपको झरना भी दिखेगा। बहुत सारे, अभी तो समर है इसलिए आपको झरना वगैरह दिखेंगे, पर ये बहुत जो दिख रहे हैं, आप हम एंट्री कर रहे हैं याना केव्स में, बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। यहाँ से ऐसे लाइट आता है, मतलब आप जब देखोगे आपको एक अलग ही एहसास होगा। अजीब ऐसे छोटे मोटे झरोखे से लाइट आ रहा है और ऐसे क्लीन है पूरा। और पौराणिक अगर मान्यता देखा जाए तो पौराणिक मान्यता के अनुसार भस्मासुर नामक राक्षस था। उस भस्मासुर नामक राक्षस ने भगवान शिव की तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था, जिस पे हाथ रखो वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। भस्मासुर को लगा कि ये वरदान सच में काम करेगा। यह देखने के लिए भस्मासुर ने शिव जी के ऊपर हाथ रखने को कहा और शिव जी ने वहाँ पर खड़े हुए विष्णु जी को मदद मांग ली और कुमट के जंगल में आकर छुप गए। जब भस्मासुर भगवान शिव को खोज रहा था तब रास्ते में भस्मासुर को अत्यंत सुंदर नृत्यांगना मोहिनी मिली और भस्मासुर को मोहिनी को बहुत पसंद आ गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन मोहिनी की शर्त थी कि तुम मेरी तरह नृत्य करके दिखाओ, बाद में तुमसे विवाह करूंगी। भस्मासुर ने कहा ठीक है, नृत्य करके दिखाऊंगा। जब वो नृत्य करने गया तब अपने नृत्य के दरमियान उसने अपने सर पे हाथ रख दिया और वो भस्म हो गया। इस तरह भस्मासुर इस वजह से इस भैरवेश्वर पहाड़ी और मोहिनी पहाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके शिव जी की रक्षा की थी। ऐसी एक पौराणिक मान्यता है इस जगह की। अगर यहाँ पे दूसरा अट्रैक्शन है कि विभूति वाटरफॉल्स। याना की गुफा के तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे कच्चे सड़क से सहारे पहुँच सकते हैं और सिरसा जो गाँव है उससे 45 किलोमीटर गाढ़ जंगल में पहाड़ों के बीच एक बहुत अच्छा झरना है। विभूति झरना 30 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ओके, वर्षा ऋतु में सबसे सुंदर होता है, पर ज़्यादातर जा नहीं पाते क्योंकि बहुत ज़ोरों से पानी आता है सब जगह से। इसके अलावा यहाँ आसपास सह्याद्री पर्वत के सदाबहार वन, सिरसी, कुमता और मेजन किला, एक फोर्ट भी है मेजन करके, वो भी प्रमुख आकर्षण है, वहाँ भी विजिट दे सकते हो। यहाँ आने का टाइम होता है सुबह 8 से 6 तक। सुबह 8 को आ सकते हो, शाम को 6 तक। एंट्री फी 5 रुपये 10 रुपये ऐसा है। यहाँ रोड से भी आ सकते हो। बेंगलोर से 44-45 किलोमीटर से, मैंगलोर से 229 है और पणजी से 171 है, हुबली से 141 है। ज़्यादातर लोग हुबली ही ट्राई करते हैं, हुबली से ही आते हैं। ये बहुत सुंदर थी गुफा, आप देख रहे होगे, आपने वीडियो में देख ली होगी कि ये गुफा किस तरह है। बाहर देखते ही पूरा हरियाली, इस गुफा के आजू बाजू पूरी हरियाली है। इस हरियाली सदाबहार हरियाली के बीच में ये बैठा हुआ है दो पहाड़ है, चट्टान है। चट्टान भी यूनिक है, एक काले रंग से ऐसे फोक्स बाहर निकले हैं। आप जाओगे तो देखते ही रह जाओगे, ये मैं तो पक्का बोल रहा हूँ। जाओगे तो ये मिस मत करना याना केव्स।
बहुत सुंदर है। इतनी धूप काले हम अगर अप्रैल में मतलब मार्च एंडिंग में आए हैं तो भी आप पूरी हरियाली आजू बाजू, बहुत हरियाली है। हरियाली पे आपका मन भूलेगी। शिव जी का मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है, और वहाँ ये होता है वाटरमेलन, बहुत अच्छा मिलता है, एकदम मीठा। अगर आप जाओगे तो वहाँ पे ऐसे बाहर ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए, सिर्फ वाटरमेलन या जो कुछ भी जंगल में मिलने वाले फ्रूट्स है वो मिलेंगे आपको, स्टार फ्रूट्स वगैरह, वो सब खा के आप में आगे जा सकते हो। और आप थोड़ी धूप भी थी पर सही था क्योंकि नज़ारे बहुत अच्छे थे, आजू बाजू हरियाली थी, चट्टान, तो थोड़ा ठीक लगा। गर्मी थी पर ठीक, थोड़ा ट्रेक करना पड़ा था। थैंक यू गाइस।